सब में लिखया दूंगा साचे दिया रे सतगुरु साचे दिया रे फिर जीवन उपजा सतगुरु साचे दिया रे फिर जीवन उपजा आजिया निवास माता के मन बोलिया उतरे मन आजिया निवास माता के मन बोलिया उतरे मैं आए किया निवास माता के मन बहुत विरास जमिया पूत भगत गोविंदा प्रगटया सब में लिखया दुर्गा गुरुबाणी सखी आनंद गावे दसवीं मासी हुक्म बालक जन्म लिया मिटया तो महा आनंद जिया गुरुबाणी सखी आनंद गावे सच्चे साहिब के मन भावे वदी बेल बोपी चाली वदी बेल बोपी चाली धर्म कला हर बन भाली बेल बोपी चाली धर्म कला हर बन भाली सतगुरु दिवाया मैं अजिल पे एक के बताया सतगुरु दिवाया मैं अजिल पे एक के बताया जो बारिक पिता ऊपर करे बहुमान जो बारिक पिता ऊपर करे बहुमान बोलाया बोली गुर कहवान बुद्धि छनी नहीं बात बुद्धि छनी नहीं बात गुरु नानक तुखा की बात जिन्हें आपको सब में लिखया दुर्गा जमिया पूज दुर्गा सगलिया सब में लिखया दुर्गा प्रगटया सब में लिखया दुर्गा प्रगटया सब में लिखया दुर्गा
पातशाह नूं जिस वेले खबर मिली साहिबजादे ने जन्म लिया है तो उस वेले पंजवें पातशाह ने यह शब्द उचारिया, सतगुरु साचे दिया भेज। सच्चे सतगुरु ने यह बालक भेजिया है, आप भेजे है बाबे बुढ़े की अरदास सुन के, क्योंकि पृथ्वी ने तो आखिया सी ये निपुत्ते हैं, इन्हों के पुत्र होना ही कोई नहीं। बड़ा भरा छोटे भरा नूं सराप दे रहे, ये नहीं जानता कि भावें मैं उम्र विच वड्डा हाँ पर मेरे झुकण दी थां मैं इस अगे झुकने, क्योंकि गुरु नानक सच्चे पातशाह दी ओ जोत गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह विच है। गुरु रामदास पातशाह ने बख्शीश की थी, छत्र सिंहासन पृथ्वी गुरु अर्जन को दे आयो। गुरु रामदास महाराज जिस वेले दरगाह नूं गए ते निरंकार ने आख्या किसनूं सौंप के आए हो, तो अगों आवाज आई छत्र सिंहासन पृथ्वी गुरु अर्जन को दे आयो। उसनूं दे आया जो जरेगा, ये अजर वस्तु है। तई आख्या जान न देसा सोडियों, होर अजर न जरिया जावे, ये अजर वस्तु किसी होर तो जरी नहीं जानी। ये किसने आख्या? बीबी पानी ने। जिस वेले गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दी सेवा कर रहे सन, बीबी पानी सपुत्री सी गुरु अमरदास दी ते पिता नूं गुरु जान के सेवा कर दी सी। अज सेवा कर रही है, पानी भर रखिया सू, बेनती की है पिताजी स्नान कर लो। अच्छा बेटी, आप चौकी ते आन बैठे, स्नान करने लगे, स्नान करदियां दी समाधि लग गई। बीबी पानी ने देखिया एक पावा चौकी दा टुट गया और लिफदा जांदा है, जे ए पासा झुक गया ते गुरु पिता उलर जाणगे एक पासे। तो छेती नाल अगा होके बीबी पानी ने उस पावे दी थां हथ दे दिता। चौकी विच सी एक मेख, ओ हथ दी तली नूं खुब गई, आर पार हो गई, पर सी ना कीती। बैठी रही ओना चिर जिन्ना चिर गुरु पातशाह ने अख न खोली। जिस वेले उन्होंने अख खोली ते तकिया, जल सारा लहू लुहान। बेटी एक ही चबच्चा सारा खून नाल भरिया पिया। कुछ कहने लगी सी पर कह ना सकी। ते साहब ने आप ही देख लिया, बेटी तू हथ किथे रख के बैठी है? तो आप उठे, चौकी चुकी ते हथ जिस वेले हेठों कढ़िया ते आर पार छेक पिया है, खून दी धार पई वगदी है। एडी सेवा, एडी तकलीफ विच बीबी तू सी ना कीती, तू हाय ना आखी। गुरु पिता जो दान में मंगने लगी हाँ, वो इसे वास्ते कि जिवें मैं इस किल नूं जरिया, किल तो वड्डी गल ही कोई नहीं, पर मैं तो ये बेनती कर दी हाँ, ये बख्शीशां अपनियां इस झोली विच पाओ। गुरु पिता जिस घर विच ये बख्शीशां रहन और ये अजर वस्तु जरी जाए, ततियां लोहां ते बह के जरी जाए, मुंह सी ना निकले। की मंगया? जान न देसा सोडियों, होरत वस्त होरस अजर न जरिया जावे, ये अजर वस्तु किसी होर तो जरी नहीं जानी। साहब ने आख्या अच्छा बेटी, ए बख्शीश मैं तेरी झोली पाई। तो भानी दा लाल गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ततियां लोहां ते बैठे, अजर वस्तु नूं जरिया सी ना आखी। ते ओ बचन मंगिया होया जो साहब ने बख्शीश कीती सी, ए हुण गुरु नानक दी दात तेरे घर रहेगी। फिर गुरु रामदास तो बाद गुरु अर्जन देव महाराज गरीब नवाज, ते फिर इस तो बाद आसा लाई बैठा सी पृथ्वी चंद।
ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਪ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਏ ਜੋੜਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ। ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲਿਆ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੱਪੜੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖਲੇਰ ਦਿੱਤੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਕਰਮੋਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਠਾਣੀ ਸੀ, ਜਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਵਾਜ ਦਿੱਤੀ ਕਰਮੋਂ ਕਰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਤੱਕੋ ਗੰਗਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਮੁਰਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਰਜੁਨ। ਤੇ ਗੰਗਾ ਹੁਣ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਘਰ ਬੇਟਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ हैरान हो गई देख के गंगा कोल इतने कपड़े। पृथ्वी ने आखिया तू क्यों रोनी है, ये तो निपुत्ते हन, निपुत्ते औतरे पुत्र इन्हां दे होना नहीं, ते जो कुछ इन्हां दे कोल है आखिर असी लेने ना। ये गल माता गंगा ने सुन ली। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जिस वेले घर आए ते चरण फड़ ले, चरण फड़ ले। ये भी तरीका है और उत्तम है। वो भी तरीका है भाई पति घर आवे ते रुस बहना, ना बोलना, पहला गल मनानी ते पिछों गल करनी, पर नहीं पतिव्रता दा ये काम नहीं। वो जो कुछ कहना चाहती है पति दे पैर फड़ के प्यार ना आउंदे चरण फड़ के माता गंगा ने अरदास की, सबना दिया मनोकामना पूर्ण कर दियो, मेरी न करोगे। गंगा तेरे अंदर भी कोई कामना है। बाणी विच तां आखिया गुरु अमरदास पातशाह ने, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, तेरिया जे भुखा नहीं गईया। नाम आधार तैनू हो गया पर तेरिया भुखा नहीं मिटिया गंगा है की। गंगा ने आखिया अज ताई तां कोई भुख नहीं सी जापदी, इन जापदा सी जिवें मैं रजी पुजी तृप्त हाँ, मेरिया सब मनोकामना पूर्ण हन। पर अज एक गल सुनदियां ही अंदर एक इच्छा जाग पई है। जिस वेले दा पृथ्वी चंद जी ने आखिया निपुत्ते हन अवतरे हन, उस वेले तो मेरे अंदर इच्छा आ गई है मैं पुत वाली कहूँ, मैं निपुत्री ना रवां। ते गरीब नवाज तुसीं ते जगत दी आशा पूर्ण कर दे हो, मेरी भी आशा पूर्ण करो। तो साहब सोची पै गए, बड़े भरा दा बचन है और मैं हाँ छोटा। भावें दाता गुरुदेव ने मैनू बख्शियां न, पर वड्डे दी वडियाई रखनी ये भी मेरा धर्म है। वड्डे वीर दे बचन नू मैं किवें टाल दियां? आखिर गुरु रामदास पातशाह दा साहिबजादा है और वड्डा है, इस वास्ते मेरा धर्म नहीं मैं उसके बचन नू टाला। पर गंगाधर हुण भी नहीं देखिया जांदा सच्ची है। तो मेरे साहब ने आखिया गंगा जी जे ये बात है तो किसी सिख की सेवा कर, सिख की सेवा करो। तो यो सिख रचाओ जिस सिख की रचना से गुरु नानक बैठा हो। तो माता गंगा ने पूछा गरीब नवाज फिर ये भी आप दसो वो केड़ा सिख है जो गुरुदेव नू एडा प्यारा है, जिहदी रचना पे साहब विराजदे हैं। तो मेरे साहब ने आखिया गंगा जी बाबा बुढ़ा, बाबा बुढ़ा गुरु नानक दा सिख, गुरु का प्यारा, यदि रचना ते गुरु नानक बैठा है। जे किते रचना तो वचन कर देवे ये वचन पत्थर दी लीक है। गंगा जी सिख नू प्रसाद छकाओ, सिख दी प्रसन्नता लो, सिख दियां खुशियां लो। सिख दी खुशी गुरु नानक दी खुशी है। दुर्मस्तक हर प्रभ लिखिया गुरु नानक मिलिया आए, गुर सिखा की हर दूर दे
हम पापी भी गत पाए। तो अगले दिन माता गंगा ने प्रसाद पकाया, 36 पदार्थ, 10 दासियां नाल लीतियां, रथ बुलाया ते जिथे बाबा जी रहंदे सन उस पासे नूं तुर पे। रथ जा रहे है, धूड़ उड़ रही है। अगे बाबा बुढ़ा जी बैठे सन भीड़ विच, कोल है सेवादार ते उन्होंने पुछन लगे भी ये धूड़ क्यों उड़दी है। उन्हें आखिया जी देख के दसदा। वो थोड़ा अगे गया, देखिए उस माता गंगा जी आ रहे हैं रथ विच बैठ के, और रथ दे पहियां नाल ये धूड़ पई उड़दी है। जिस वेले उन्हें आन के दसिया तो बाबा जी दे मूंहों निकलिया, गुरु के महलां नूं कादी पाजड़ पै गई। जिस वेले गंगा जी पहुंचे, बेनती की बाबा जी प्रसाद छको, तो बाबे बुढ़े ने आखिया मैनू भुख नहीं, माता जी मैनू भुख नहीं, एक बुड़की दी भी भुख नहीं। जिवें गए सन तिवें मुड़े आए, निम्मो चोणे उदास। पंजे पासा ने पूछया, गंगा जी सिख दी सेवा करन गए साओ, उसे तरह उदासी विच आए हो। आखिया वर लैन गई सा, शराप लैके आई है। गुरु अर्जन साहब दे नेत्र भर आए, कहने लगे गंगा तेनू सिख रिझावना ना आया, भला इन जाना सी शान शौकत नाल जगत माता बन के। नाम बीज संतोख सुहागा ते रख गरीबी वेश। गरीबी वेश विच जाना सी, जनावना नहीं सी आप नूं। फिर दास दासियां तैल आप कमावनी सी कि नौकरा चाकरा तो करानी सी जी। फिर सोझी पाओ किवें करा, अज तां सराप लैके आईयां, कोई ऐसी जुगत बताओ दाता जो वरदान मिले। तां साहब ने आखिया, गंगा जी अमृत वेले उठो, चक्की पीसो। हजूर ने नहीं सोचा कि मेरे घर की शान घटेगी, मेरे महल चक्की पीन और सिख की खातर नहीं। दाते ने पूरने पाए हैं कि गुरसिखा की सेवा की कदे अफल ना जाएगी, गुरसिखा की सेवा की सदा सफल रहेगी। बचन कीता, अमृत वेले उठो, चक्की पीसो ते प्रसादा अपनी हथी पकाओ। बहुतिया पदार्थों की लोड़ नहीं। बाबा जी की खुश होके खाते हैं मिस्से प्रसादे, बहुतिया सब्जियां की कोई लोड़ नहीं, लस्सी काफी है। मिस्से प्रसादे पका लो, नाल लस्सी ले लो, कुछ गंढे भी ले लो। बाबा जी जट हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, मोटा ठुल्ला खा के खुश रहने वाले। जद दे लोग की पदार्थ खाने लगे, बीमारियां छड़दियां नहीं। जद दी माइया ने चक्की पीनी छड़ी है ते मंजा मल लिया, ते चक्की पीसदियां सन, तंदुरुस्त रहंदियां सन। आदमी घर दा पकिया पीसिया खा के ते किवें संतुष्ट रहंदे सन। लस्सी दा गिलास पी के सारा दिन आनंद रहना। दास संगत बोलो श्री वाह। माता जी अमृत वेले उठे, स्नान किया, चक्की पीस के मिसे प्रसादे पकाए। साहब ने आख्या, गंगा जी सिख दा दर्शन करन चले हो, भावना नाल जाना कि मैं गुरु नानक दा दर्शन करन चली हाँ। पैरी जुत्ती ना पाई। माता गंगा ने सिर ते प्रसादे, लस्सी ते नाल गंढे लीते हुए और कल्ले जा रहे हैं। दस दासियां नाल नहीं। अज रथ नहीं बुलाया, अज उस शान नाल नहीं जा रहे। जान गए कि शान ने शान घटाई है। ये बाबा जी आज बड़े बड़े व्याकुल उठ के कदे इधर जान कदे उधर जान। सेवादार ने पूछया, महाराज बाबा जी अज की गल है? बाबे ने आखिया, भुख लगी है, बड़ी भुख लगी है, एडी भुख लगी है कि व्याकुल हो गया। उन्हें आखिया, मैं ले आवा प्रसादा भज के। कहने लगे, तू तो बड़ी देर लाएगा, मैनू भुख होने लगी है। ताइए जी माता जी पहुंच गए,
सिर ते प्रसादे ते लस्सी ते भज के बाबा जी अगों दी आन मिले। आह मां ना बच्चियां दी संभाल करेगी तो कौन करेगा। आप सिरों प्रसादे उतारे ते उत्थे ही बह गए। आप ही गंढ खोली ते आप ही प्रसादा तली ते रख लिया। मां जी लस्सी पा दियो छेती, बड़ी भुख लगी है। निसा प्रसादा लस्सी नाल छकिया ते माता नूं चेता आ गया मैं गंढे भी लियांदे हन। जिस वेले पल्ले नालों गंढे खोल के अगे रखे, मां जी गंढे भी लियांदे जे। आनंद बन गया। बाबे बुढ़े ने एक गंढा चुकिया खब्बे हथ नाल ते सज्जे गोडे उत्ते रखिया ते उतों कढ़ के मुक्का मारिया। जिस वेले गंढा पनिया ते मुंह बचन भी कीता, मां तू उदास ना हो, तू सोचदी है पृथ्वी चंद ने आखे है ये निपुते हन। नहीं मां, तेरे घर ओ पुत्र आवेगा जो मुगलों दे इंज सिर पन्नेगा। नाले गंढा पन्नण ते नाले वर देवन। माता दी खुशी दी हद ना रही। मुंहों कहने दी लोड़ ही नहीं पई। बेनती करने वास्ते आई सा, पर अंतरजामी बाबा जी ने बेनती करने दी मोहलत ही नहीं दी। आउंदियां ही वरदान झोली पा दिता। तो जिस वेले माता जी परते, गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने दिठा मस्तक खिड़िया होया। कहन लगे गंगा जी जापदे मुरादा पा आए हो। आख्या तेरी कृपा ना, तू जुगत ना दसदा ते मैं सिख नूं किवें जा सकदी हां। और गुरु बिना सानू किसी गल का भी पता नहीं लगता। रब रिझावना तो किथे, सानू सिख रिझावना नहीं आउंदा। कि गुरु ही मत देवे तो देवे, गुरु ही जाच सिखा ले तो सिखा ले। गुरु ने जाच सिखाई, गंगा जी ने मन की मुराद पाई। ते जिस वेले हजूर दे कन्नी ये सरोत पई तो उस वेले शब्द उचारिया, सतगुर साचे दिया पेज, चिर जीवन उपजया संजोग, उदरे माहे आए किया निवास, माता के मन बहुत बेगास। दसी मासी जमिया पूत भगत गोबिंद का, प्रगटया सब में लिखिया तुर का। बाबे बुढ़े दा वाक अफल नहीं जाएगा, ये मुगलों दे सिर एवं ही पड़नेगा। तो छेवें पातशाह बड़े कदावर सन और बड़े बली सन। एडे बली सन के उस समय आप दे बल दा कोई सानी नहीं सी। आप दा एक एक तीर कईयां कईयां नूं विन के जांदा सी। वो तेगा मारियां छेवें पातशाह ने। सिर्फ तेग नहीं, देग भी। देग तेग जग में दो चले। मेरी पीढ़ी दियां दो तलवारां। एक पासे उसे तरह पंजे पातशाह दी मर्यादा अनुसार सुबह शाम कीर्तन हो रहे है। ते जिस वेले कोई दुश्मन चढ़ के आया है तो फिर खंडा भी खड़काया। वो खंडा खड़काया छेवें पातशाह ने। गुरु नानक दे घर विच जंग दा मुढ़ छेवें पातशाह ने बद्धा है। अज परम पिता दा आगमन दिन है। प्रकाश पुरब है साध संग। और ये दिहाड़ा सानू ना उम्मीदियां उम्मीद दिलांदा है कि कोई मायूस न हो। गुरु नानक दे घर, गुरु नानक दे कुटियां विच भी करामात है। गुरु नानक दे सिखां दे सदके अज दा दिन सानू नसीब होया। पर सिख कौन? जिस सिख दी रचना ते गुरु की बाणी है, जिस सिख दे हिरदे विच गुरु का ध्यान है, जिस सिख दा प्यार गुरु चरना दे नाल है, ओदी रचना दा बोल धरती आकाश बिन सुजान तो बिन सुजान, ओ बोल सच्चा हो के रहेगा। और होया अज दे दिहाड़े। अज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह दा साध संगत गुरपुरब है, जिस बाबत पंजवें पातशाह ने शब्द उचारिया। जम्या पूत
पूत गगनिया सब में लिखया दुर्गा सब में लिखया दुर्गा गगनिया सब में लिखया दुर्गा गगनिया पूत